नमस्कार, मैं आपका आदित्य सोनी चार दीवारी फाउंडेशन से। जैसा एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे शेयर की थी कि कुछ टेक्निकल जो बातें हैं एक स्ट्रक्चर को लेके मैं आपसे शेयर करने वाला था, या जो शेयर कर रहा हूँ। तो एक छोटा-सा मैं उसका एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगा। बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, कहीं स्ट्रक्चर की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं स्ट्रक्चर बनाने की, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की, सो उनकी डायमेंशंस अलग हो सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन का प्रोसेस उनका सेम रहता है ऑलमोस्ट 90%। स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि एक्सकवेशन एक पहला प्रोसेस है, एक्सकवेशन के बाद मार्किंग दूसरा प्रोसेस है, एंड सेकेंडली अगर बेसमेंट है तो उसमें नीचे की पीसीसी, उसके बाद में उस पर राफ्टिंग, उसके बाद में उसके कॉलम्स। इनको लेकर के एक छोटी सी चीज़ का वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रो है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक्सकवेशन इज़ फर्स्ट प्रोसेस। बेसमेंट है तो भी और नहीं है तो भी, आइसोलेटेड फुटिंग है, स्टिचिंग स्लैब्स हैं, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। तो एक्सकवेशन, उसके बाद हम लोग प्लान करते हैं एक रॉ मार्किंग, उसके बाद हम लोग उस पर करते हैं एक पीसीसी प्लेन कंक्रीट सीमेंट जिसे हम कहते हैं, और उसके ऊपर अगेन हम मार्किंग करते हैं कॉलम्स पे लेकर के। कॉलम्स की मार्किंग होने के बाद में उसके ऊपर नीचे की तरफ रेनफोर्समेंट किया जाता है स्टील का, एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग। एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग जब रेनफोर्समेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग उस पर कॉलम्स को मतलब टाई करते हैं नीचे। और आइसोलेटेड फुटिंग है तो कॉलम, बट कॉलम वाइज कॉलम होंगे। और अगर हमने नीचे राफ्ट ली है और नीचे भी हमने डीपीसी ली है, तो पूरा का पूरा एक स्लैब पे पूरा जाल जो हम कहते हैं बेसिकली, वो एक जाल बन करके पूरा टाई होकर के उसी के अंदर से कॉलम्स के ऊपर की तरफ निकल के स्टील बार्स, और उनके साथ पहले राफ्टिंग को भरा जाता है। राफ्ट करके देन अगेन कॉलम की मार्किंग की जाती है। देन कॉलम कॉलम कास्ट करने से पहले सबसे पहले उसमें स्टार्टर किया जाता है। स्टार्टर इज़ ए माइनर मार्किंग जो कॉलम को बिल्कुल 90 डिग्री रखता है कि हाँ, ये कॉलम यहाँ तक इस तरह से जाएगा। स्टार्टर भरने के बाद उसके चारों तरफ की शटरिंग लगा करके पहले कॉलम 1 बाय 1, 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट जितने भी रिक्वायर्ड हैं, वो उस तरह से कॉलम कास्ट किए जाते हैं। कॉलम के बाद में अगर बेसमेंट है तो राफ्टिंग के साथ ही चारों तरफ एक स्टील का रेनफोर्समेंट निकाल दिया जाता है बेसमेंट की आरसीसी वॉल्स के लिए। और उस जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में जो लिंक मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, और ऊपर एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आरसीसी वॉल कैसा होती है एंड कैसे उसके रेनफोर्समेंट होता है, वो आप उस पर देख सकते हैं। और आरसीसी वॉल होने के बाद में उसके बाद में आता है जो सीलिंग का कास्टिंग है। सीलिंग कास्टिंग के लिए एक अलग से सीलिंग ड्राइंग जो हम बोलते हैं, बेसिकली शटरिंग ड्राइंग पहले आती है कि कहाँ कहाँ शटरिंग लगनी है। शटरिंग ड्राइंग आने के बाद में उस पर स्टील बार का रेनफोर्समेंट अगेन होता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूफ कास्टिंग है, कैसा बीम है, कहाँ पे हम बात करते हैं कि स्लैब बीम्स हैं एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें लाने के बाद और उस पर पीस आरएमसी से या मैनुअली जैसा आप चाहें कंक्रीट कास्ट कर सकते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप और एक ही वीडियो के अंदर, इस चीज़ के लिए अगर आपके मन में कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी चीज़ हो, आप पूछना चाहें कि पर्टिकुलरली जैसे फॉर एन एग्जांपल आरसीसी क्या है, फॉर एन एग्जांपल पीसीसी क्या है, कैसे होती है, फॉर एन एग्जांपल व्हाट इज़ राफ्टिंग, व्हाट इज़ आइसोलेटेड फुटिंग, व्हाट इज़ स्टिचिंग स्लैब, व्हाटएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप हमारे चैनल पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप एक हमारी वाइल्ड वीडियो अगर आप चाहें तो मैं एक लाइव वीडियो सेशन आपसे कर सकता हूँ। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या आप हमें डायरेक्ट पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल के थ्रू। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आप सबको उसका जवाब देने की, उसको आपको सेटिस्फाई करने की। जो भी कोई टेक्निकल इंक्वायरी हो, कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो, तो प्लीज़ आप हमसे शेयर करें। और बाकी स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ हर चीज़ की मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो जैसा लास्ट हमने बताया था कि अब से हम अपडेट्स कम देंगे हमारे प्रोजेक्ट्स की और आपसे टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा शेयर करेंगे। सो दोनों चीज़ें पैरेलली साइमल्टेनियसली हम करेंगे। आप यूँ ही जुड़े रहिए, बने रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। नमस्कार।